आपको घुमाते हैं रमजानों में क्या प्रिपरेशंस होती हैं, खास तौर से अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, क्योंकि आज तो खैर तुम लोगों ने पिछला रमजान तो साथ गुजारा पूरा, नहीं सारे, हाँ तो माशाल्लाह। कोई अफ्तारियां बना रही होती हो? अच्छा, आपको पता है हमने साथ में रमजान किया, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेट से इफ्तार के लिए घर चली जाऊं। अच्छा। अगर हम शूट कर भी रहे हैं तो ठीक है। वरना मैं रमजान में कोशिश करती हूँ कि ना शूट करें हम। दूसरा ये कि फ्रूट चाट, मुझे फ्रूट सैलेड बनाने का बहुत शौक है और खाने का भी बहुत शौक है। हाँ। मुझे होता है कि फ्रूट चाट दे दो, उसके बाद फिर बाकी बातें करेंगे। आरिस जो है वो लाल शरबत बहुत शौक से पीता है। आरिस कहते हैं लाल शरबत है, चिल्ड है तो ठीक है, रोजा है, वरना नहीं है। और कोई ऐसी रेसिपी जो आरेस के घर जाके तुम्हें पता चली हो कि ये जरूर खाते हैं ये लोग? फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट। हाँ फ्रूट चाट। अच्छा, इसके अलावा आई रियली लाइक पकोड़े। पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं, और जब मैं बनाती हूँ तो आरिस की जो अम्मा है बीबी, वो ये होता है कि अच्छा हिबा हम पकोड़े खाएंगे, ना आरिस से कैसे हो सकता है कि पकोड़े टेबल पे और बंदा ना खाए? आप लोग डाइट में डीप फ्राई, वो तेल के अंदर ये तेल, क्या बात। या तो पकौड़े खा लो या पेट अंदर कर लो। अच्छा, कोकोनट। मेरी अम्मी को स्किन केयर का भी बहुत शौक है। अच्छा। और बहुत कॉन्शियस है अम्मी हमेशा से। तो मैंने उस ज़माने में इतनी नई क्रीम्स आती नहीं, वैसे जब नाइट क्रीम्स आना शुरू हुई तो अम्मी ने वो भी फिर लेना शुरू की, लेकिन अम्मी को मैंने बचपने से एक चीज़ करते हुए देखा है, कोकोनट ऑयल। अच्छा। और वो कभी मार्केट से अम्मी ने खरीदा, एम्प्रेस मार्केट जाती थी अम्मी बचपने से, और वो उसको पूरा वो निकलवा के फ्रेश जो कोकोनट ऑयल है वो लेकर आती थी। वो अम्मी को मैंने अपने फेस पे लगाते हुए देखा है, वो हमने फेस पे, चेहरे पे। लेकिन उसके अलावा अम्मी ने सफाइयों के लिए भी कोकोनट ऑयल रखा। ये मल्टीपर्पज था कोकोनट ऑयल जिंदगी भर हमारे घर में, क्योंकि अम्मी को ऑब्सेशन है कि अम्मी के जो किचन बार्स हैं और जो आइलैंड का जो मार्बल टॉप होता है और जो लकड़ी के दरवाजे हैं जो जिन पे डिजाइन बना होता है, कहीं मट्टी ना नजर आए या कोई स्टेन नजर ना आए। तो अम्मी की, जैसे हम 5 बहनें हैं, 5 बहनों में एज गैप है, तो ऑर्डर वाइज जैसे जैसे जिसका जो टाइम आता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मासी नहीं करेगी ये जो आपके घर में हेल्प आती है, वो नहीं करेगी। बेटी जो उस एज की है उसने मार्बल टॉप्स कोकोनट ऑयल से पूरे साफ करने हैं, रोज जब सफाई हो जाए उसके बाद मार्बल टॉप पे लगाना है, पूरा रगड़ना है ऑयल से, तो वो चमकते रहते थे। अम्मी को चमकते हुए मार्बल टॉप्स अम्मी को देखने होते थे कि शाइनी हो, और हफ्ते में 1 दफा दरवाजे साफ होते थे कोकोनट ऑयल से, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो पॉलिश होती है वुड की वो इंटैक्ट रहती है, वो खराब नहीं होती, वो फेड नहीं होती, वो रफ नहीं होती, नहीं होता, और कोकोनट ऑयल से नहीं होता। सिटी अम्मी यूज्ड टू लिव इधर ही कराची में, we've always lived in Karachi. That's the problem. If you put oil on furniture or anywhere ना, dust फौरन ठहर जाती है। नहीं, आप कोकोनट ऑयल इतना लगाएं, हल्का सा इतना शाइनी लगाएं के लिए उसको कि पूरा। मैं क्या करती हूँ, मैं स्प्रे रखती हूँ एप्पल साइडर विनेगर, वो जो भी वो वुड को स्टेन करेगा, वुड को स्टेन करेगा उसकी पॉलिश को। ऑयल से स्टेन आप तो विनेगर लगा ही नहीं सकते, विनेगर लगाएंगे तो आप नींबू काटे तो उसका स्टेन आ जाता, मार्बल की पॉलिश खत्म हो जाएगी। विनेगर, किसी भी एसिडिक चीज को आप मार्बल पे नहीं लगा सकते, आपको ऑयली करना पड़ेगा। और पॉलिश के लिए तो आप जो पॉलिश वाले आते हैं उनसे भी पूछें, वो भी आपको बोलेंगे कोकोनट ऑयल इज बेस्ट। बट उसके साथ साथ अम्मी, मुझे आज तक याद है कि हम जब शाम में जाते थे तो हमें कोकोनट ऑयल इसलिए भी लगाती थी कि मच्छर नहीं काटेंगे। इससे भी अम्मी कहती थी कि मच्छर नहीं काटते, क्योंकि अम्मी ने डेंगू तो आजकल वैसे ही फैला हुआ है। उस जमाने में डेंगू नहीं था, अम्मी तो ऐसे कि मच्छर काट जाते थे ना। देखें अब तो बड़ा अच्छा है लोगों के लिए, तो ये भी हल्का सा बॉइलिंग करना है हाथों पे, बाजू पे, खुशबू की खुशबू। मुझे तो वैसे भी नरिश रहता है, एक कोकोनट ऑयल और उसके 4 इस्तेमाल। मार्बल टॉप्स, वुडन डोर्स, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और मस्कीटो से बचने के लिए। यार ये अम्मियाँ नहीं होती तो हम क्या करते भाई, कसम से ब्लेसिंग है माँ भाई। हमारे वाले बच्चे भी अल्लाह करे यही बोल रहे हो। बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे यहाँ भी, मैं अभी परसों मतलब कल, हाँ संडे तो दिन था, कल ही मैं करके ये वाले काम, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वहाँ भी रश बढ़ जाएगा। बेहतर है कि आप जितनी भी देखें बेसिक चीज़ें, चीनी, वही ना बेसिक सारी, आटा, दूध, पत्ती, ये जो चीज़ें हैं, अब चीनी पीस के रख लेते हैं हम, ताकि शरबत बनाते में ना आपको वो घोलने में ना वो, तो मैं पिसी हुई चीनी रख, मैंने कहा अब ये बेटा कल से तुम्हारा काम है, इसको 5 किलो चीनी को ना पीस के तुम
उसको रख लें, हाँ, easy तुम्हारी हो जाता जिंदगी है। आसान हो जाती है। हाँ, तो ये बड़ा बेसिक चीज़ों को तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ानों में आके खाने के ना टाइमिंग बड़ी डिफरेंट हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे रात का खाना ये लोग इफ्तार के बाद खाते हैं सारे, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि फिर रात में राइस हो, ठीक है, कोई जो इनकी है ना, फिर सहरी नहीं हो पाती ना इन लोगों से, कहते हैं बाजी रात में राइस रख लें तो सहरी में फिर पराठा और वो खा लिया जाता है, तो दिन पूरा अच्छा गुजर जाता है। तो मैं तो उनके हिसाब से चलती हूँ, जो वो कह देते हैं ठीक है बेटे वो कर लो। ऑयल का कितना इस्तेमाल होता है? ऑयल आप लाके ऑयल भी इस दफा मैं बड़ा वाला वो लेकर आई, हाँ, वो सही उसमें रहता ज्यादा है। बरकत होती है, मैंने बरकत भी होती है। किया है, बड़ा वाला जो होता है। ओके जी, क्या है? शामी कबाब की तैयारी। ये क्योंकि ये इस तरह का आइटम है कि सहरी में मेरी बेटी के लिए पराठे के साथ शामी कबाब कर दिया। इट्स अ होल मील, मीट भी जा रहा है, दाल भी जा रही है। हालांकि वो खा खा के थक गई है, वो कहती है इतने नहीं, रोज़ नहीं। और मेरे लिए भी ये है कि क्योंकि मैं सिर्फ, दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी फनी, बट मैं सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पे इफ्तारी बनाती हूँ, रोज़ नहीं बनाती मैं। हाँ। तो एवरी ऑल्टरनेट डे जो मैं बनाती हूँ उसमें फ्रेश पकौड़ाज होते हैं, सैंडविचेस होते हैं और एक डिनर आइटम होता है। तो जो दूसरा दिन होता है जिसमें मेरा डे ऑफ होता है, मैंने कोई कुकिंग नहीं करनी होती, उसके लिए मेरे फिर शामी कबाब बड़े काम आ जाते हैं। अगर कुछ करें तो इस दफ़ा जो है उजाला ने बहुत उनको वो, बिकॉज उजाला के हाथ में बहुत जायका है, तो बॉक्स पेटीज बनाना ये वाले, ये मेरी वालदा बनाती थी नूडल्स के कबाब, तो वो भी बाजी ने बनाया और इतने कोई टेस्टी हैं कि बस मेरे घर की बातें इसलिए नहीं, लेकिन मेरे घर का जायका वाकई बहुत मजे का होता है। सो बेस्ट ऑफ लक बाजी, थैंक यू, आपने किया वेरी गुड, तो ट्राई बहुत मजे का, बहुत मजे का है। तुम सबको मैंने भेज दिए, प्लीज ऑर्डर करना। अच्छा, अब लेमन आइस क्यूब्स, शर्मीन। आई एम श्योर ये आप लोग भी करते मैं भी होंगे। करती हूँ। वही वाली बात के रमजान में महंगी भी बहुत हो जाती है अरे चीजें, अभी तो 400 रुपए हो गए भाई, हाँ। 400 पे चला तो गया लेमन्स खूब सारे खरीद कर, हाँ। इट अगेन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो लेमन का वो जो स्क्वीज करने वाला होता है वो मेरे पास रखा हुआ है, खूब सारे लेमन्स का जूस निकाल के, एंड जस्ट टू मेक माई लाइफ ईजियर, क्योंकि आप कैसे उसको लेमन जूस को करेंगे, तो मैं आइस क्यूब, छोटी वाली जो आइस क्यूब ट्रेज होती है ना जिसमें छोटी क्यूब्स की जगह होती है, उसमें भर के और उसको क्लिंग फिल्म से पैक करके और मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। हाँ। तो ये फिर ये होता है कि आपने फ्रूट चाट बनाई है, 2 क्यूब्स निकाली डालनी, आपने कोई अपना शरबत बनाया, उसमें है, डाल दिया, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाली, या तुम्हारे घर क्या बड़ा वाला फ्रीजर है? इतनी हर चीज तुम फ्रीज करके रखती हो? मेरी अम्मी के घर डीप फ्रीजर है। अच्छा। हाँ, पता है मेरे क्या, घर तो पैकेट्स बड़ा में वाला कर नहीं। देते हैं ना, तो फिर वो इजी रहता है। अच्छा, मैं मीट जो है ना कभी भी जो है, मैं मीट का, मैंने आपके शो में पहले भी बताया कि जब भी मैं लेती हूँ तो मैं जिप लॉक बैग्स में और बिल्कुल फ्लैट करके फ्लैट पैक्स में, तो वो जगह और वो थॉ भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो इतनी पतली लेयर में जब फ्रीज हुआ होता है तो इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू डीफ्रॉस्ट। वरना अगर आपने पूरा एक वो बैग वो करके रखा हुआ तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो मैं लेमन आइस क्यूब्स इस तरह से फ्रीज करके रखती हूँ, बहुत चीजों में काम आता है। हमारे यहाँ तो शरबत में काम आता लेमन है। ना पूरे साल बॉटल्स हैं फ्रीज के, बिकॉज हमारे पास इस्तेमाल होता है लेमन। तो मैं ये इनसे कहती हूँ भाई निकाल के रखो शरबत के लिए, क्योंकि हमारे लोग ज्यादा हैं, फिर दस्तरखान भी बाहर के लिए लगता है, तो भाई शरबत जब बन रहा है तो वो लेमन तो आपको पता है हर हाल में करना चाहिए बड़ा होता मुश्किल है। काम लगता हाँ। है। अब जैसे ग्रीन टी लोग बहुत पीते हैं रमजान में डाइजेशन के लिए, तो वो 1 क्यूब निकाल के एक छोटे से आपने बोल में रख ली, वो आप सब लोगों ने टीस्पून से वो डाल लिए, तो इट बिकम्स वेरी हैंडी। अच्छा, इस दफा मैंने एक और चीज़ की है, पता है मैंने क्या किया, अनार का जब सीज़न आया हुआ था ना, तो ऐसे में एक यूट्यूब पे ना रील देख रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि यार अनार आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अनार दाना या तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अनार लेकर आना, रेड वाले अनार खट्टे वाले आए थे, मीरब तो खाए, मैंने कहा मीरब आपने हाथ नहीं लगाना अनार को। मैंने सारे अनारों को छीला और उनको मैंने फ्रीज कर लिया। अब क्या होता है, जब मेरी टी वो बनाती है ना चाय, तो उसी में वो ना थोड़े से निकाल के डाल दी चाय में, अच्छा ग्रीन टी में इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतने मजे, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मिल्क के साथ वो इतने मजे का था। ये मैंने पहली दफा खुद से किया, कभी मैंने किसी से नहीं देखा। को ताजा नहीं खाने दिया, फ्रीज करके बाद में नहीं, वो चाय के साथ ना जब पकता है ना, तो वो इसके अंदर अपने फ्लेवर आ जाता है। चीज है ग्रीन टी बनाने का बहुत ही, जैसे फ्लेवर्ड ग्रीन टीज मिलती हैं, तो ये पोमोग्रेनेट फ्लेवर बड़ा मजे तो का बहुत। और जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें भी आप अनार डाल सकते हैं, क्योंकि सीजन गुजर जाएगा, आपको मिलता नहीं है। स्ट्रॉबेरीज वो कट के फ्रीज हो चुकी है हमारे यहाँ, क्योंकि मीरब का मिल्क शेक के लिए भी और आपके उसके लिए भी काम आती है, तो वो बहुत जरूरी, ये छोटी छोटी चीजें। आपने भी अभी इसका बताया लेमन का, मैं लेमन का ना जूस निकाला तो आलिया का फोन आया, सादिया छिलके नहीं फेंकना। हाँ, फिर? मैंने कहा छिलका
मैंने कहा बाजी अब तुमने कोई पाउडर बना के रखना है? कहती तो छिलके मुझे भेज देना, क्योंकि 10 किलो उस दिन हमारे यहाँ सारे छिलके मैंने आलिया को भेजे। अभी मेरे पास बढ़नी बनकर आई है, आलिया ने अच्छा लेमन के छिलकों से जो अचार बनाया है, वो अचार आपको भारी नहीं कर रहा। और मैंने कहा यार आला, और ये तो बहुत अच्छा है क्या और थैंक यू आप लोगों का, इतना शुक्रिया। थैंक यू। सारी बची हुई है टिप्स। टाइम डन हो गया हाँ, खत्म हो गया बची हुई है बातें। मैंने कहा अब कब इनका ब्रेक लूं, पॉज ही नहीं आ रहा है। एक टोटका आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अब यहाँ तक था हमारा टाइम। थैंक यू। बस अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब और किसी चीज का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास, सिर्फ तैयारियां करें ताकि अपना रमजान भरपूर तरीके से मिलता नहीं है। स्ट्रॉबेरीज वो कट के फ्रीज हो चुकी है हमारे यहाँ, क्योंकि मीरब का मिल्क शेक के लिए भी और आपके उसके लिए भी काम आती है, तो वो बहुत जरूरी। ये छोटी छोटी चीजें आपने भी अभी इसका बताया लेमन का। मैं लेमन का ना जूस निकला तो आलिया का फोन आया, सादिया छिलके नहीं फेंकना। हाँ, फिर? मैंने कहा छिलका मैंने कहा बाजी अब तुमने कोई पाउडर बना के रखना है? कहती तो छिलके मैंने एक और चीज की है। पता है मैंने क्या किया, अनार का जब सीजन आया हुआ था ना, तो ऐसे में एक यूट्यूब पे ना रील देख रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि यार अनार आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अनार दाना या तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अनार लेकर आना, रेड वाले अनार खट्टे वाले आए थे। मीरब तो खाए, मैंने कहा मीरब आपने हाथ नहीं लगाना अनार को। मैंने सारे अनारों को छीला और उनको मैंने फ्रीज कर लिया। अब क्या होता है, जब मेरी टी वो बनाती है ना चाय, तो उसी में वो ना थोड़े से निकाल के डाल दी चाय में। अच्छा ग्रीन टी में इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतने मजे। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है मिंट के साथ, वो इतने मजे का था। ये मैंने पहली दफा खुद से किया, कभी मैंने किसी से मीरब को ताजा नहीं खाने दिया, फ्रीज करके बाद में नहीं, वो चाय के साथ ना जब पकता है ना, तो वो इसके अंदर अपने फ्लेवर आ जाता है। अच्छी चीज है ग्रीन टी बनाने का। बहुत ही जैसे फ्लेवर ग्रीन टीज मिलती हैं, तो ये पोमोग्रेनेट फ्लेवर बड़ा मजे तो बहुत। और जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें भी आप अनार डाल सकते हैं, क्योंकि सीजन गुजर